एक बात ये देखी जा रही है कि जो 400 पार की जो बात हुई, जो नारा लगा, उसमें आपके सांसद है फैजाबाद के लल्लू सिंह जी, कारवार से आपके सांसद है अनंत हेगड़े, उम्मीदवार हैं अरुण गोविल, उम्मीदवार हैं ज्योति मिर्धा। इन लोगों ने ये बात कही कि ये संविधान में परिवर्तन के लिए है। इसको लेकर विपक्ष ने बहुत उड़ान भरी, बड़े आप बातें कही। खुद प्रधानमंत्री हालांकि कह चुके हैं कि अगर अम्बेडकर भी आ जाएं तो वो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या ये जो मैसेजिंग है इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ इन कैंडिडेट्स के बयानों की वजह से? जरा भी कंफ्यूजन नहीं हुआ है दिबांग जी। आप तो स्टडीड पत्रकार हो, आपका स्टडी होना चाहिए, आपने खुद ने भी स्टडी कर आना चाहिए। हमारे पास पूर्ण बहुमत और संविधान बदलने के लिए बहुमत 10 साल से है। हमने पूर्ण बहुमत का क्या गलत इस्तेमाल किया? हमने पूर्ण बहुमत का धारा 370 को समाप्त करने में उपयोग किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में उपयोग किया, सीएए को लाने में उपयोग किया और राम मंदिर के निर्माण में उपयोग किया। ये क्या अनाप शनाप राहुल जी बोले लगते हैं। कभी मिलना हो जाए तो बताओ कि कोई भी चीट पकड़ा दे, ऐसे नहीं पढ़ लेते भैया। स्वयं का दिमाग अप्लाई करना होता है। क्या बोले जा रहे हैं? 10 साल से हमारे पास पूर्ण बहुमत है, देश की जनता ने ही दिया है। 30 साल के बाद स्थिर सरकार पहली बार 14 में आई और मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल चली। हमने क्या किया है? हमने गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, उनको मजबूत किया है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और अधिकारों की लड़ाई में परिणाम भी लाए। इतने सालों तक पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने दी। इतने सालों तक पिछड़ा वर्ग को सेंट्रल के इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं था, नरेंद्र मोदी ने दिया। और एक कांग्रेस पार्टी क्या अनाप शनाप आरोप लगा रही है। मैं आपको बताता हूं, एसटी, एससी, ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ, आरक्षण के साथ किसी ने छेड़खानी की है तो अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने की। कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण कर दिया। कभी ऐसा होता है कि एक धर्म के सारे लोग पिछड़े हो गए? कोई सर्वे नहीं, कुछ नहीं। हैदराबाद में कर दिया। किसके परसेंटेज कटे? ओबीसी के कटे। एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण डाइल्यूट करने का काम आजादी के बाद अगर किसी एक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया, मुस्लिम आरक्षण देने के लिए। और ये बहुत फर्म है। हम धर्म के आधार पर आरक्षण को नहीं मानते हैं, एक गैर संवैधानिक है और कांग्रेस ने एक गैर संवैधानिक कृत्य किया है। आपने जो ये कहा कि ये शरिया पर चलेंगे, कांग्रेस, मैंने नहीं कहा, कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस ने कहा। ये शरिया कैसे आया इसमें? देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप ध्यान से पढ़िए। उन्होंने कहा कि हम पर्सनल लॉ को तवज्जो देंगे। पर्सनल लॉ कौन सा है देश में? एक ही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। वो तो डरते हैं, इसलिए कहते नहीं है कि हम यूसीसी नहीं लाएंगे। हम यूसीसी लेकर आए उत्तराखंड में, इसलिए कहते हैं कि हम पर्सनल लॉ रिस्टोर करेंगे। ये शरिया ही तो है, और क्या है? आपके पास कोई अलग अर्थ हो तो समझाइए मुझे जरा। मैं तो यही समझता हूं। या तो कांग्रेस पार्टी ने समझाना चाहिए। पर्सनल लॉ से क्या मतलब है? और किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में कानून धर्म के आधार पर कैसे हो सकता है? हमारी संविधान सभा का यह मैंडेट है कि इस देश के विधानमंडल और संसदों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। आज कांग्रेस उससे मुकर रही है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण। उनको माइनॉरिटी के वोट चाहिए, इसलिए पर्सनल लॉ की हिमाकत करते हैं, वकीलात करते हैं। हमारे संकल्प पत्र में हमने स्पष्टता से कहा है, समय आ गया है कि पूरे देश में यूसीसी लगाया जाए। ये बताइए कि आप अगर इतनी सीटें मांग रहे हैं, 400 सीटें मांग रहे हैं जनता से, तो योजना क्या है आपकी? करना क्या चाहते हैं आप इतनी सीटों का? मैं तो 542 की 542 में हमारे विचार वाले लोग ऐसा चाहता हूं। सीटों देखिए, पार्टी का विस्तार और योजना
इसको शंका से नहीं देखना चाहिए। हमने हमारा संकल्प पत्र कोई छिपा नहीं रखा है ना, देश के सामने है। हमने कहा है कि हम यूसीसी लगाएंगे, हमने कहा है 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देंगे, हमने कहा है नए 3 करोड़ घर बनाएंगे, हमने कहा है हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे, हमने कहा है हर घर में पाइप से गैस पहुंचाएंगे, हमने कहा है पीएम सूर्यघर योजना से देश के करीब करीब 1 करोड़ लोगों का बिजली का बिल शून्य कर देंगे, हमने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाकर वीमेन लेड डेवलपमेंट करेंगे। यही करना है और क्या करना है। पर इसके लिए 400 सीटों की जरूरत नहीं है, वो तो आप बहुमत से कर सकते हैं। तो आपका ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें कम कर दे क्योंकि दिव्यांग को तकलीफ है? अरे भाई, कोई भी पार्टी अपना विस्तार ही करना चाहती है। हमने अच्छा काम किया इसलिए अधिकार से वोट मांग रहे हैं। भारत की जनता के वोट पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।